तो मुख्यमंत्री बनना अच्छा होता है ना, प्रमोशन होता है ना। आप तो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करना प्रमोशन है रूपाणी का। मेरे को कोई छोटे गांव में सरपंच बना देंगे तो वो अच्छा रहेगा, या मैं राज्यसभा का मेंबर वो अच्छा रहेगा? आप बताइए कौन सा अच्छा है? राज्यसभा वाला अच्छा है। हाँ, ठीक चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। चलिए मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 8 रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि डर गए मोदी जी। आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल फैक्टर से डर के प्रधानमंत्री यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, अमित शाह कैंप कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। क्या ये सच है? मोदी साहब और भूपेंद्र जी कहीं दिखते ही नहीं है। मोदी साहब किसी से डरते नहीं, इसका होम स्टेट है और अमित जी का भी होम स्टेट है, तो वो सबको पब्लिक को मिलते हैं। वो कैनवासिंग भी करना जरूरी है, पब्लिक को रिस्पेक्ट देना, वोटर को रिस्पेक्ट देना, इसलिए घूम रहे हैं। और कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि जमीनी पर कांग्रेस कुछ नहीं है। और आपका तो नंबर वो 3 नंबर ही है, तो तीसरा ही आएगा। कांग्रेस के पास 25 से ज्यादा सीट भी नहीं मिलेगी और बीजेपी के 160 सीट तक पहुंचने की उम्मीद है। 166 182 सीट्स है, 160 आपका, तो 25 इनका कैसे नहीं होगा? 25 भी उसको पूछो, वो उसके दिल के हाथ पर रख के बोले तो पता चल जाएगा। दिल पर हाथ रख के बताइए आपकी कितनी सीटें आ रही हैं। और आखिर बीजेपी अपने सभी स्टार कैंपेनर्स को उतारी है। आपको किसने रोका है? राहुल गांधी को किसने कहा कि 1 या 2 रैली करो? मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाते हैं, तो कांग्रेस को परेशानी होने लगती है। आपने भी तो अशोक गहलोत को यहाँ का प्रभारी बनाया है, मुख्यमंत्री को। मैं तो बड़वा करने वाला है राम भाई राजस्थान से में। और देश की जनता से ये पूछता हूँ, हाँ। क्या आपने इतना विकास किया है, इतना सुशासन किया है, तो देश के प्रधानमंत्री एक पार्टी के नेता के रूप में 22 दिन खराब करके गुजरात में क्यों डेरा डाले हुए हैं? आप घर बैठ के चुनाव जीत सकते थे, इतने लोगों को बाहर से लाने का क्या जरूरत पड़ा? आपके दिल में बात स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, इसलिए पूरे भारत से लोगों को आप ला रहे हो। और मुझे राम भाई ये पूछना है, मोदी साहब का होम स्टेट है, सही है, अमित भाई का होम स्टेट है, ये भी सही है, लेकिन चुनाव के वक्त ही होम स्टेट बनता है क्या? बाकी के 5 साल होम स्टेट नहीं रहता है। मेरी बात सुनो, ये आपका टर्न आएगा, आप बोलो। ठीक है, मेरी पूरा बात कर ले, खत्म। पूरा कर ले। और उनका प्रेसिडेंट जिनके सामने 106 FIR निकली है, वो अभी कुछ दिन पहले 182 सीट का बात कर रहे थे, अभी घट के 160 पर आएंगे। चुनाव आते आते वो 60 पर आ जाएंगे। आपने लेकिन दिल पर हाथ रखकर सीट तो बताया ही नहीं अपना। वो नहीं बता मैंने पाएंगे। बताया ने, कितनी सीट आ रही है? हमारे प्रेसिडेंट गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख बार बार ये कहते हैं कि 120 से ज्यादा सीट लेके कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। जल्दी से शाहजाद, छोटा सा मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि कोई भी चुनाव रहते हैं तो भाजपा उसको कारपेट बॉम्बिंग करते ही रहती है। यहाँ पे 5 मुख्यमंत्री आए, बहुत सारा है। मेरा एक ये मानना है कि अगर इस चुनाव में बहुत सारे जब लोगों के प्रश्न है, तो ये प्रश्नों को लेके क्यों अपने कांग्रेस के जो नेता है, राष्ट्रीय नेता यहाँ पे नहीं आए? अगर आते तो कुछ अलग सा बदलाव भी लाते। जैसे कि राहुल गांधी की यहाँ पे सभा हुई तो बहुत सारा उनको अच्छा प्रतिशत मिला। तो अगर मुझे भी ये भी बताया जा रहा है कि अभी प्रियंका जी आ रही है 27 या 28 तारीख को, बट 2 या 3 या 4 ही ऐसे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। इनका ग्रामीण क्षेत्र पे कांग्रेस इतनी ढीली क्यों पड़ गई है इस बार गुजरात में? सीधा प्रश्न कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ढीली नहीं रुके पड़ी है। बोलने तो नहीं, इनका ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ग्रामीण कांग्रेस की प्लानिंग भी आप ही बताएंगे क्या? रुक जाइए। हाँ, कांग्रेस कहीं ढीली नहीं पड़ी है। प्रचार का स्ट्रेटेजी डिफरेंट किया है। स्थानिक लीडरों को आगे करके घर के घर जाके, क्योंकि टीवी चैनल है तो कांग्रेस को दिखाती नहीं है, अखबार है उसके बारे में कुछ लिखते नहीं है, तो घर पे घर जाके लोगों के नेता को गुजरात में लाने से डरती क्यों है कांग्रेस पार्टी? डरती नहीं है, तो लाए क्यों नहीं? स्ट्रेटेजी के रूप में स्थानिक लीडरों से ही चुनाव लड़ना है। क्योंकि राष्ट्रीय नेता को और भी काम करना है। ये प्रधानमंत्री थोड़े है कि पूरा महीना गुजरात में रहे, पूरे ठीक है। चलिए सांसद जी जवाब दीजिए इस पर। और ये भी बताइए कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी आते हैं या हेमंत बिस्वा शर्मा जी आते हैं, क्यों आते हैं? श्रद्धा हत्याकांड, लव जिहाद था, हिंदू बेटियों को बचाने के लिए कानून बनाना है। ये पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी केंद्रीय मंत्री ने। तो सही बात है ना, ये इसी के लिए लाते हैं क्या इनको? जो बात हुई है वो तो बताना सही है ना, पब्लिक को बताना चाहिए। और राहुल गांधी नहीं आ रहा, इसका वजह ये कि वो जहां जहां जाते वो हार जाते, पूरा प्रदेश हार जाते।
वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इसकी पार्ट की टूट रही है और वो सावरकर का नाम लेके गलत हम वीर इल्जाम लगा सावरकर रहे के स्टेडियम के सामने मौजूद है, तो वो तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि वीर सावरकर इंडोर स्टेडियम के नाम से ये है और उनकी मूर्ति भी यहाँ जी। पर लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, है। तो ये जो हिंदुत्व का तड़का आप लोग लगाते हैं, नहीं वो तो उस पर सही नहीं बात बोल है रहे हैं ना, आप। हिंदुत्व का तड़का सही बात है, वो हिंदुत्व के लिए इसने अच्छा काम किया, इसमें क्या गलत बात है। और हम हिंदू के देश में रहे तो हिंदू के लिए नहीं काम करे, किसके लिए करेंगे।